हेलो बच्चावाडी। आज हम अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर के ऊपर सेकंड टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग घर पे हो, ठीक है, सेफ हो। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि लिक्विड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। ठीक है, फिर हमने क्या क्या देखा था, फ्लूइड क्या क्या बन सकता है, सॉलिड फ्लूइड क्या चीज देखी थी हमने कि जो सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसको हम क्या बोलते थे, फ्लूइड्स। फिर उसके बाद में हमने मैटर्स के बारे में बात किया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा मैटर है। ठीक है, उसमें से हमने सॉलिड तो 11वीं में पढ़ चुके हम, तो बाद में हमें क्या पढ़ना था, सिर्फ फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना था। तो हमने क्या क्या देखा था, फ्लूइड के बारे में देखा था। फिर हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में देखा कि आइडियल फ्लूइड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, देखा था कि नहीं, देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाला वीडियो हमारा देख ले। ठीक है, इसमें आराम से विस्तार में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद में हमने नॉर्मल फ्लूइड के बारे में हमने प्रॉपर्टीज, आइडियल वाला केस अलग है, जो आज हमने नॉर्मल फ्लूइड के बारे में प्रॉपर्टीज देखी कि नॉर्मल फ्लूइड के पास क्या क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था, थोड़ा सा कंपैरिजन देखा था सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। फिर उसके बाद में हमने देखा था फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में हमने देखा था शॉर्ट में प्रेशर। हमने क्या देखा था प्रेशर के बारे में कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। तो हमने क्या देखा था एग्जांपल में, एक कंटेनर लिया था और उसमें पानी भर के रखा था। तो जो पानी की लेयर जितने भी कांटेक्ट में आ रही है सिलेंडर के, ठीक है, कंटेनर के जितने भी कांटेक्ट में आ रही है, तो जो कांटेक्ट में आ रही है उतना एरिया उस कॉन्टेक्ट में से क्या कर रहे थे, फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में देखा था P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट जो हो रहा था और जो जिस कॉन्टेक्ट में हो रहा था उसका एरिया, ठीक है, उसको हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था। अभी आज हम देखने वाले हैं प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक वेसल लेंगे, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर हमने एक फ्लूइड भर दिया। ठीक है, एक फ्लूइड भर दिया एक सर्टेन हाइट तक। तो आपको अभी क्या क्या दिख रहा है, आपको एक एयर का एक पार्ट दिख रहा है और एक वाटर पार्ट दिख रहा है, मतलब ये अपना बीच का लाइन बन गया। ठीक है, अभी इसमें हमने एक इमेजिनरी, कौन सा, एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया और इमेजिनरी सिलेंडर क्या किया, हमने पोर कर दिया किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। ठीक है, इमेजिनरी जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, हाइट है h, एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया है a। ठीक है, ये चीजें हमें दी है। और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हम किससे देंगे, रो से देंगे। ठीक है, उसकी डेंसिटी हम किससे देंगे, रो से देंगे। तो मैंने अभी क्या क्या बोला, एक हमने कंटेनर लिया, वेसल लिया, जिसके अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया। इमेजिनरी सिलेंडर के डायमेंशन क्या क्या है, उसकी h हाइट है, एरिया कितना है, एरिया है a। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और फ्लूइड की डेंसिटी हम किससे देंगे, फ्लूइड की डेंसिटी देंगे हम रो से। चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो अभी हमें देखना है कि इस कंटेनर जो भी हमने अंदर ये डाला है इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस बॉटम पॉइंट में वेसल के, ठीक है, इस वेसल के बॉटम पॉइंट में कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर का हमारा पास फॉर्मूला है, ये हमारा गाउटी फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमें पता है कि कंटेनर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगाता होगा नीचे डाउनवर्ड्स, कितना फोर्स लगाएगा, जितना कंटेनर का वेट होगा, सही है, जितना कंटेनर का वेट होगा उतना ही वेट लगा, उतना ही हमारा, हाँ, तो हमारा फोर्स कितना लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा उसकी वेट के बराबर जितना भी कंटेनर का वेट होगा। तो वेट कैसे निकालते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इज इक्वल्स टू mg मिल गया। तो मैं F की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अभी mg लिख सकता हूँ, मेरे पास ये एक चीज मिल गई, प्रेशर इज इक्वल्स टू mg अपॉन a। अभी हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो हम फाइंड आउट करेंगे अभी कितना है, इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला था डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, नहीं पता है तो ये लिख लो कहीं पर और याद कर लो कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि मास कितने कितने वॉल्यूम में कितना मास है हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मास फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, डेंसिटी से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने क्या बोल दिया था, रो बोल दिया था, लिख दिया। वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम, हमें एरिया दे दिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ ऑलरेडी दे दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, इनटू h हाइट।
वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी है एरिया, तो एरिया मैंने लिख दिया a और हाइट कितनी है h, तो मैंने ah लिख दिया वॉल्यूम की जगह पे, ठीक है। तो अभी मेरे पास टोटल मास कितना मिल गया, टोटल मास मुझे मिल गया ah रो, ah रो मिल गया। तो फिर मैं इस m की जगह पे ये लिख दूंगा, लिख दो जल्दी से, लिख दिया ah रो इंटू जी डिवाइड बाय a। अभी एरिया एरिया कट हो जाएगा, एरिया से एरिया कट हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या बचेगा प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। ये है इतना प्रेशर लगाने वाला है ये कॉलम सिलेंडर इस अपने फ्लूइड में, ठीक है। और ये ट्रू है गैसेस के लिए भी, ठीक है, और किसी भी टाइप के लिक्विड के लिए, ठीक है। गैसेस के लिए भी ये हमारे पास जो इक्वेशन आया वो ट्रू है, इतना याद रखना। अभी हमारे पास एक तो सम दिए, हम वो सम सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास क्या क्या है, अभी और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी आपने नोटिस किया होगा प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसमें कहीं पर एरिया का कुछ है क्या मेंशन कि प्रेशर एरिया पे डिपेंड करेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो भी प्रेशर लग रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, मतलब एरिया कितना भी हो, कितना भी छोटा बड़ा कितना भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब एरिया कोई डिपेंड नहीं करेगा, ना ही शेप साइज कंटेनर का कुछ भी डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जब हम प्रेशर का रिलेशन निकालेंगे। इतना याद रखना, ये 2 पॉइंट मार्क कर लो, हमारे बुक में भी दे दिया है ये पॉइंट, रिमेंबर में, रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स। कौन कौन से, पहला कि एरिया, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर की वजह से, प्रेशर के ऊपर, ठीक है, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर के ऊपर। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये लिक्विड और गैसेस के लिए दोनों के लिए ट्रू है। अभी आगे आगे हमें इसके ऊपर एक छोटे छोटे सम दे दिए है, तो अपनी बुक में इसको हाईलाइट करके रख लेना, P इज इक्वल्स टू H रो G, ठीक है, हो गया ये इतना। चलो आगे करते हैं, अभी हम सम करते हैं। तो सम में देखो क्या क्या दिया है हमें, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, below the surface of water, calculate the pressure, calculate the pressure on the swimmer due to the water above, density of water is 1000 kg per meter cube and g is 9.81, ठीक है। तो ये दे दिया है, क्वेश्चन अभी आपके सामने आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अभी देखो गिवन क्या क्या दे दिया है हमें, कुछ बातें गिवन दे दी है हमें, दे दिया है गिवन, और ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2.2, ठीक है। गिवन में दिया है हमें, एक तो हाइट दे दी है 6 मीटर्स में, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दी है कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दे दिया हमें, हमें g की वैल्यू दे दी है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है देखते जाइए, तो अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर। तो प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या है प्रेशर के लिए फॉर्मूला, हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर के लिए सॉल्यूशन भी लिख लो, सॉल्यूशन क्या है, P इज इक्वल्स टू क्या था H रो G, तभी मेरे पास H भी है 6, रो भी है 1000 और G भी है 9.81, मल्टीप्लाई मतलब कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 6000 इंटू 9.81, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है आंसर, बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर, मेरे हिसाब से आ रहा है आंसर 5.88 इंटू 10⁵, ठीक है, राइट है कि नहीं बता देना। प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है जल्दी, पास्कल कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोलो बोलो, ठीक है, दोनों यूनिट है, कुछ भी लिख लो, पास्कल लिख लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा सम था, फटाफट कर लो, लिख लिया, चलो लिख लिया। अभी आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं, आगे वाला टॉपिक जो हमारा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपको क्या समझता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें क्या क्या समझेगा। अभी हमने प्रेशर के बारे में तो देख लिया। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमारे नॉर्मल भाषा में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। अभी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अर्थ, ठीक है, ये क्या है? हमारा अर्थ है, ठीक है। अभी इस अर्थ पे थोड़ी से हाइट पे, थोड़ी से मतलब एक सर्टेन हाइट पे हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, जिसके आजू बाजू में पूरा एयर है, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स भरे हुए एयर है, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स है। ये देखो बना दो ऐसा, अर्थ बना दिया। और अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सही है, जो सराउंडेड है कहां से? हमारे अर्थ सरफेस से। अभी हमें क्या देखना? अभी ये मॉलिक्यूल्स है। अभी मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ इतना सा वेट होगा, ठीक है। अभी हमें पता है अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर है तो हमारे ऊपर क्या एक्ट होता है? जी एक्ट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। अर्थ के कोर की तरफ एक्ट होता है। तो ये सब नीचे की तरफ लगेगा, इसके ऊपर वेट, जो भी ये वेट है, जो भी मॉलिक्यूल्स का वेट है कहां पर लगेगा? नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये आ रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो ये मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, जो प्रेशर, जो फोर्स, जो थ्रस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस पे जहां पर हम रहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी भी हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है। अब एक ग्लास भर के पानी ले लो और एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है। तो इस कार्डबोर्ड को ग्लास के पानी के ऊपर रख दो और उसको उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा करके रख दो। आप लोग नोटिस करोगे कि पानी और वो कार्डबोर्ड नीचे गिर ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये हमारी ग्लास हो गई, ठीक है, जिसमें पानी है, और ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ से कुछ फोर्स एक्ट हो रही है, और यहाँ पर जो भी थोड़ा सा पानी का, जो भी थोड़ा सा हमारे पास अंदर ऑक्सीजन वो था, वो क्या हो गया? हमारा वैक्यूम बन गया था, ठीक है, वैक्यूम बन गया। और बाहर की तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। अगर अभी आपने यहाँ से एक होल कर दिया, यहाँ से एक होल कर दिया, तो पूरा फोर्स यहाँ से लगेगा और यहाँ से हमारा पानी गिरने लगेगा, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? एक कंटेनर ले लो, ठीक है, 3 कंटेनर ले लो, उसके अंदर आप पानी रखो थोड़े से लेवल पे, थोड़े से लेवल पे पानी रखो और उसको बॉईल करना चालू करो। बॉईल करना चालू करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। अभी उस ढक्कन को बंद कर दो, ढक्कन को बंद कर दोगे और बर्नर को हटा दो, ठीक है, बर्नर को हटा दिया, ढक्कन बंद कर दिया। अभी उसके अंदर क्या है? पानी है और वाटर मॉलिक्यूल्स है जो वेपर के फॉर्म में है, ठीक है। अभी अगर हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, ठंडा पानी डाल दिया तो वो एकदम से कंप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्रेस्ड, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सब है बेसिक एक्सपेरिमेंट जो हमें फिजिक्स लैब में हमें करने मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन कई कॉलेजेस में बताते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो हम चेक करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। अभी तक हमने क्या क्या देखा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है, कितना प्रेशर आता है, कितना आता है? P is equals to H rho G। तो उसके बाद में व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने एक सम भी देख लिया था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, अभी मुझे बताना कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वैल्यू है उसका, ठीक है। तो ये सेशन इधर भी खत्म करते हैं, छोटा रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको। चलो बाय, टेक केयर।